जनता के समस्याओं का समाधान करने वाला सिर्फ एक नज़र चौधरी तुम्हारा भाई है। इस जनता का, इस गांव का बेटा है। क्योंकि दिन रात, आंधी में तूफान, कैसा भी समय रहा हो, कैसे भी हालात रहे हों, मैं सुख में दुख में जनता के लिए हमेशा कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर के खड़ा रहता हूं। और धन से, बल से, ताकत से, पैसे से, शासन से, प्रशासन से, सरकार से, हर एक तरह से मैं जनता की सेवा करता हूं और उनके अधिकार, उनके हक, उनको दिलाने का काम करता हूं। इसलिए जनता के बीच में जो छवि है वो तुम्हारे भाई की एक बड़ी मजबूत और काम करने वाले नेता की बेटे की छवि है। इंशाअल्लाह चेयरमैनी का चुनाव हमारी बेगम, हमारी पत्नी हाफिज मुसर्रत जहां, जो एक पढ़ी लिखी महिला हैं, वो चुनाव लड़ेंगी। चुनावी बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम नगर पंचायत डासना में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ नजर चौधरी, यानी कि एक ऐसे नेता जो संघर्षशील है, लगातार राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। आज हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ का जो चुनाव है, यानी यूपी का जो नगर निकाय चुनाव है, वो क्लियर हो चुका है। इसी के साथ उठापटक जो चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब एक दूसरी तरफ जाती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर जनता का क्या मूड है, जनता किसको इस बार नगर पंचायत डासना की गद्दी पर बिठाने वाली है। हमारे साथ नजर चौधरी मौजूद हैं, जो जन लोकमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर के वो क्या कहना चाहेंगे। नजर चौधरी, सबसे पहले आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और एशियन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। अफसर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रमज़ानुल मुबारक की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और रमज़ान के मुबारक पवित्र महीने में नगर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और मैं नमाज से और अपनी दुआओं के, अपने जनता के मोहब्बत के दुआओं के सहारे इलेक्शन की तैयारी में बड़ा मजबूत तरीके से लगा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह चेयरमैनी का चुनाव हमारी बेगम, हमारी पत्नी हाफिज मुसर्रत जहां, जो एक पढ़ी लिखी महिला हैं, वो चुनाव लड़ेंगी और चुनाव जीतेंगी। सर समाज, सर सम्मान, जनता की समस्याओं का समाधान करना ही एक सफल राजनीति की पहचान है, जो हम पिछले 15 सालों से करते आ रहे हैं। नज़र जी, मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने वाला हूं जिसका जवाब बखूबी आप दे भी सकते हैं, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए करना चाह रहा हूं कि कई सारे प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं, लेकिन सवाल ये है कि जनता आप ही को क्यों चुने? देखिए, जनता मेरे को इसलिए चुने क्योंकि नगर पंचायत डासना की इस सरजमी पर, इस नगर पंचायत की सीट पर जनता के समस्याओं का समाधान करने वाला सिर्फ एक नज़र चौधरी तुम्हारा भाई है। इस जनता का, इस गांव का बेटा है। क्योंकि दिन रात, आंधी में तूफान, कैसा भी समय रहा हो, कैसे भी हालात रहे हों, मैं सुख में दुख में जनता के लिए हमेशा कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर के खड़ा रहता हूं। और धन से, बल से, ताकत से, पैसे से, शासन से, प्रशासन से, सरकार से, हर एक तरह से मैं जनता की सेवा करता हूं और उनके अधिकार, उनके हक, उनको दिलाने का काम करता हूं। इसलिए जनता के बीच में जो छवि है वो तुम्हारे भाई की एक बड़ी मजबूत और काम करने वाले नेता की बेटे की छवि है। बात की जाए आपसे, एक तो नगर पंचायत डासना जो है ये समाजवादी गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन कई सारे प्रत्याशी इस मैदान में भी हैं। अब मैदान में हैं तो समाजवादी पार्टी का जो टिकट एक को होगा तो और भी चुनाव यहाँ लड़ते ही हैं, लगातार देखा जाता है। इसी के साथ बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें भी कई सारे कद्दावर जो नेता हैं वो चुनाव में मैदान में हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो एक पार्टी जो है पहले चुनाव जीत चुकी है यहाँ से, तो उसका प्रत्याशी भी मैदान में है। लेकिन आप किस तरह से कह सकते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव निकालूंगा? देखिए, मैं आपको बता दूं,
ये विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं है कि मोदी जी के चेहरे पर या योगी जी के चेहरे पर या अन्य किसी पार्टी के नेता के चेहरे पर हो जाएगा। ये क्षेत्रीय चुनाव है, कस्बे का, गांव का चुनाव है। और इस चुनावी मौसम में जनता से जो डायरेक्टली जुड़ा रहता है, जनता के हित में काम करता है, सुख दुख में रहता है, एक व्यवहारिकता बना के रखता है, डोर टू डोर जनता से प्यार मोहब्बत मान सम्मान के साथ में अपने संबंध बना के रखता है, वही इस चुनाव को निकाल पाता है। इसमें पार्टी का या पार्टी के लोगों का कोई अहम रोल नहीं है, नहीं होता। क्या लगता है आपको कि 5 साल में काम नहीं हुआ? देखिए, कस्बे में जो अब से पीछे प्रत्याशी रहे हैं, जो पूर्व हो चुके, उन्होंने कस्बे के 5 साल ऐसे गंवाए हैं जैसे कि कभी कभी बेमौसम बरसात होती है, उस तरह से इन लोगों ने कस्बे के अंदर काम करने का कार्य किया है। कहीं वो तो डंका बजा रहे हैं कि सबसे अच्छा काम मैंने किया है, पूरे क्षेत्र को चमका दिया है। देखिए, अगर मैं विकास की बात करूंगा, हमारे डासना कस्बे के 4 मेन रोड हैं, चारों मेन रोडों पर इतनी बड़ी ट्रैफिक की दिक्कत रहती है, रोड की दिक्कत रहती है। रफ़ीकाबाद कॉलोनी है और डासना को जोड़ने वाली कॉलोनी है, 2 फुट के 3 फुट के गड्ढे हुए हैं, पानी भरा हुआ है। आज तक इनसे अपने नगर पंचायत दफ्तर के बिल्कुल मेन गेट के सामने का रास्ता पिछले कई सालों से ठीक नहीं हो पाया है। कई बार हमने प्रार्थना पत्र दिया है, ईओ से कहा है, चेयरमैन से कहा है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आई, इन्होंने ये नहीं करा पाए इस रास्ते क्या को। लगता है 1 महीने और झेलना पड़ेगा अभी? देखिए, झेलना तो क्या पड़ेगा, लेकिन यह है कि हालात ऐसे हैं कि ऊपर वाला तुम्हारे भाई को कामयाबी दे तो मैं तो इसको कल को ही बना दूं, और इतने अपने माध्यम से ही बना सकता हूं। सरकार का सपोर्ट ना भी हो तो भी मैं अपने माध्यम से बना सकता हूं। लेकिन मसला यह है कि एक ही रास्ते का नहीं है, बहुत सारी नालियों का है, बड़े रास्तों का है, बड़े बड़े नालों का है, कहीं से पानी की जोड़ की निकासी का है, कहीं से पानी की निकासी नहीं होती, कहीं से रास्ते टूटे हुए, क्योंकि कस्बे के अंदर कहीं भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया। अगर 1-2 रास्ते को बनवा भी दे तो अन्य रास्तों का क्या किया जाएगा, तो वो तो शासन के ही माध्यम से बनवाए जाएंगे। लेकिन यह है 5 साल में कस्बे के अंदर जो 30 साल पहले कस्बे की छवि थी, वही 5 साल में 30 साल पीछे कस्बे के हालात और छवि पहुंच गई है। यानी कि आज जो नगर पंचायत डासना की सीट है, एक हॉट सीट नगर पंचायत गाजियाबाद में दिल्ली एनसीआर में आती है, उसको 2023 के रूप में एक बड़ी भूमिका में बड़े अच्छे पर्यटक स्थल में देखा जाता। लेकिन ये 2023 को जो है इन्होंने 23 साल पहले पहुंचाने का जो मौके पे चेयरमैन थे उन्होंने काम करा है। मेरे साथ आप देख रहे हैं कि जैसे चुनावी बिगुल बजा है, तो वैसे वैसे नेताओं के जो बोल हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर कटाक्ष भी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन 5 साल के कार्यकाल का जो विकास है वो जनता के सामने, जनता के बीच पहुंचकर वो भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।